आज हम लोग व्यापारिक पत्र व्यवहार के अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र के गुण या विशेषताएं क्या होती हैं। हम आप जानते हैं, अगर पत्र को अच्छे ढंग से लिखा जाए, तभी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र वह कहलाता है जो उस उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो जिस उद्देश्य के लिए उसे लिखा गया है। कहता है, किसी व्यापारिक पत्र की श्रेष्ठता निम्नलिखित दो तथ्यों पर निर्भर करती है। हम आप जानते हैं, पत्र के कुछ बाह्य तत्व होते हैं और कुछ आंतरिक तत्व होते हैं। दोनों तत्वों को अगर ध्यान में रख के पत्र लिखा जाए तो वह पत्र अच्छा पत्र की श्रेणी में आ सकता है, यानी उसकी गुण और विशेषताएं दोनों तथ्यों पर आधारित होती है। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पत्र के बाह्य तत्व क्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं, पत्र का बाह्य तत्व में पहला आता है लिफाफा। हम आप जानते हैं कि पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए लिफाफे की आवश्यकता होती है। लिफाफे की गुणवत्ता अगर अच्छी है तो वह संदेशवाहन या पत्रवाहन अच्छा माना जाता है, क्योंकि वह बाहर से ही आकर्षक दिखता है। दूसरा पॉइंट कहता है लिफाफे पर पता। कहने का आशय यह है कि पत्र व्यवहार में लिफाफे पर जो पता लिखा जाना चाहिए वह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पता में अगर कोई भी त्रुटि होती है तो उस परिस्थिति में वह पत्र सही स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा। अगला है कागज का प्रकार। पत्र लिखते वक्त जिस कागज की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, वह पत्र व्यवहार अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए पत्र व्यवहार करते वक्त कागज की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला है चौथा पॉइंट, कागज का आकार। पत्र व्यवहार करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कागज का आकार न बहुत ज्यादा बड़ा हो न बहुत ज्यादा छोटा हो। इन दोनों ही परिस्थितियों में पत्र आकर्षक नहीं लगेगा। इसलिए पत्र व्यवहार करते वक्त कागज के आकार को भी ध्यान में रखना चाहिए। पांचवा पॉइंट है पत्र लेखन एवं टाइप। कहने का आशय यह है कि पत्र या तो लिख के जाएगा या टाइप होके जाएगा। दोनों ही परिस्थिति में वह लेखन या टाइप स्पष्ट होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला आसानी से उसे समझ सके। अगला है पत्र को मोड़ना एवं लिफाफे में रखना। देखिए एकदम पत्र का सब क्रम वाइज काम चल रहा है। उसके बाद हम लोग जानते हैं, जब पत्र को लिख लिया जाता है तो उसको मोड़ के अच्छे से लिफाफे में रखना चाहिए। मोड़ने के क्रम को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि वह अच्छे से फिर खोला जा सके। ये छठा पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट है डाक टिकट लगाना। हम आप जानते हैं कि सिर्फ लिफाफे में रख देने से वह पत्र अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाता है, जब तक कि उसमें डाक टिकट नहीं लगाया जाए और फिर पोस्ट ऑफिस नहीं पहुंचाया जाए। यानी इसका अगला बाह्य क्रम है डाक टिकट लगाना। अब हम लोग देखेंगे पत्र के आंतरिक तत्व को। आंतरिक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से सबसे पहला है मौलिकता। कहता है कि पत्र लिखते वक्त मौलिकता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, ताकि वह पत्र पढ़ते वक्त जीवंतता का परिलक्षित करे। तो कहने का आशय यह है कि मौलिकता बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि पत्र का आकर्षण बढ़ जाता है। अगला है संक्षिप्तता। पत्र लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पत्र बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। उसमें संक्षिप्तता का ख्याल होना चाहिए, जिससे कि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों का समय और श्रम की बचत हो सके, जिससे कि वह पत्र व्यवहार के उद्देश्यों को तुरंत समझ जाए। संक्षिप्तता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है शुद्धता। पत्र लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिन शब्दों का भी प्रयोग किया जाए उसमें शुद्धता का
बोध होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें अशुद्ध लिखा जाए तो फिर अर्थ भी कभी-कभी बदल जाते हैं, तो उस परिस्थिति में पत्र अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाएगा। चौथा पॉइंट है विनम्रता। हाँ, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पत्र लिखते वक़्त अ, विनम्रता का बोध हो, यानी पढ़ने वाले को यह प्रतीत न हो कि ये हमें आदेशित कर रहा है या गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है। उसमें विनम्रता का बोध होना चाहिए, जिससे कि पत्र अपने उद्देश्यों को अच्छे ढंग से प्राप्त कर सके। पाँचवां पॉइंट कहता है अस्पष्टता, यानी पत्र लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसमें इतनी अस्पष्टता ज़रूर हो कि पढ़ने वाले को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। आगे है स्वच्छता। स्वच्छता कहने का मतलब साफ-सुथरा होना चाहिए, जिससे कि पत्र पढ़ने वाले को और लिखने वाले को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। 7वां पॉइंट है सरलता, यानी भाषा जिस भाषा का भी आप प्रयोग करें, भाषा इतनी सरल होनी चाहिए कि अगर पढ़ने वाला को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं भी है, फिर भी वह पत्र के लिखने के उद्देश्यों को समझ जाए। कभी-कभी पत्र लेखन में ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है कि पढ़ने वाले को थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में वह पत्र के मूल उद्देश्यों को नहीं समझ पाएगा। इसलिए पत्र लिखते वक़्त सरलता अवश्य होनी चाहिए। आगे है विचारों की दृढ़ता। कहता है कि पत्र लिखते वक़्त हमेशा इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि पत्र जिस उद्देश्यों के लिए भी लिखा गया है, बार-बार उन विचारों को उस पत्र में लिखना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला अच्छे से उसको समझ सके। अगला है 9वां पॉइंट रुचिपूर्णता। कहने का मतलब पत्र लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पत्र पढ़ने वाले को ऐसा नहीं हो कि 1-2 लाइन पढ़े उसके बाद पत्र पढ़ना छोड़ दे। इस तरह से रुचिपूर्णता होनी चाहिए कि वो एक बार जब पढ़ना शुरू करे तो उसको पूरा अच्छे से पढ़ ले। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पत्र के आंतरिक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि पत्र को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत मदद करती है। इन्हीं उक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।